नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज की तारीख में कुछ ऐसे पत्रकार पैदा हो गए हैं जो हर जगह हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढते रहते हैं और किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। ऐसे ही मनीष कश्यप ने कहा। देखिए पूरा वीडियो, उन्होंने क्या कहा और कैसे कहा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार में कुछ ऐसे पत्रकार पैदा हो गए हैं जो पत्रकारिता कम और हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं और ऐसे पत्रकारों पे लानत होना चाहिए। किसी भी मुद्दे को वह तुरंत हिंदू मुस्लिम का रंग देने पहुंच जाते हैं। और बिहार की जनता, आप जानते हैं, अहिंसा प्रेमी है और बिहार की जनता जो है सत्य के मार्ग पे चलती है, इसलिए उन लोगों की जगह जगह पकड़ के अच्छे से दवाई भी करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ गुप्ता जी वाला मामला। केदारनाथ गुप्ता जी ने आर्थिक तंगी और गरीबी से परेशान आकर, सूदखोरों से परेशान होकर उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया, जिसमें केदारनाथ जी मारे गए, उनकी पत्नी अनीता देवी मारी गई, उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा। ये सब लोग जो है एक एक करके ये लोग मरते गए। दोस्तों, सन ऑफ नागपुर चड्डी छाप पत्रकार पहुंचता है और पहुंच के वहां पे देखिए हिंदू मुस्लिम का रंग कैसे देता है। वह कहता है कि वह मकान मालिक को किराया टाइम पे देते थे, तो मकान मालिक कहता हाँ टाइम पे देते थे। फिर वो कहता है कि यहाँ पे किसी सूदखोरों ने आके लड़ाई झगड़ा किया, तो मकान मालिक कहता है नहीं किया। तब यह चड्डी छाप पत्रकार कहता है कि जब लड़ाई झगड़ा नहीं किया कोई आके यहाँ पे, वो किराया समय पे देते थे, दुकान का किराया समय पे देते थे, उसके बाद जो है ये लोग मजार पे जाके जहर खाए हैं, एक मौलाना मौलवी के टच में थे और इस तरह से यह मुस्लिम एंगल देने लगा। मैं इस चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर को बता दूं कि पहले तू ये जान कि साक्षी जो एक लड़की जहर खाई थी, उनकी बेटी थी, वो क्या स्टेटमेंट दी है। साक्षी का स्टेटमेंट है मनीष सिंह, टुनटुन सिंह और ऐसे कई लोग जो है पैसा दिए थे कर्ज के तौर पे और वह 12 लाख रुपए कर्ज का यह कई गुना ब्याज दे चुके थे। उसके बाद भी ये लोग ब्याज के लिए मेंटल परेशान कर रहे थे। यहां तक कह दिए थे कि अगर तुम ब्याज नहीं दोगे तो तुम्हारी एक बेटी और बेटा को उठा लेते जाएंगे। और ऐसी धमकी के बाद जो है केदारनाथ गुप्ता जी का मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ गया और वह एक मजार पे जाके वहां पे जहर खाते हैं। जहर खाने के बाद पूरा परिवार एक एक करके बेहोश होता है। पुलिस टांग के हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाते 5 लोगों को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। एक बेटी जो साक्षी बचती है, उस साक्षी का ही ये स्टेटमेंट है। तो जो परिवार के व्यक्ति हैं उनका स्टेटमेंट है कि यह हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, यह जो है सूदखोरों से परेशान होके ऐसा कदम उठाया गया। तो यह चड्डी छाप पत्रकार और तमाम पत्रकार वहां पहुंच के क्या किए, ये लोग जो है सूदखोरों को क्लास लेने के बजाय, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करने के बजाय, ये लोग उसमें मुस्लिम एंगल ढूंढने लगे कि यह किराया समय पे देते थे, घर पे कोई झूर झमेला नहीं हुआ, तो मजार पे जाके क्यों खाया जहर इन लोगों ने। इस चड्डी छाप पत्रकार को पता होना चाहिए कि उसी साक्षी का स्टेटमेंट है कि 2 महीने से दुकान बंद था। दुकान किस लिए बंद था? क्योंकि पैसे नहीं थे, पूंजी टूट चुका था और घर में जो खाना बनता था, खाना पेट भर लोगों को नहीं मिल रहा था और पेट भर खाना नहीं मिलने की वजह से उन लोगों ने ऐसा निर्णय लिया और ऐसा निर्णय ले जाके उन्होंने मजार पे के पास जाके जहर खाया। अब उसी में एक मगहिया जवान है, ये भी देख रहे हैं आजकल चड्डी छाप पत्रकार का बहुत जो है चेला बना हुआ है। यह पहुंचता है वहां हिंदू मुस्लिम करने, और जब मगहिया जवान उस घर की एक बेटी से पूछता है, उसके चाचा की लड़की से, कि भाई ये लोग जहर खाए तो इनका मुंह खुला था, मजार पे जहर खाए, जब इस तरह से मुस्लिम एंगल खोज के बात करने लगा, वह लड़की इसको फटकार दी। फटकारने के बाद यही मगहिया जवान अपने वीडियो में कहता है कि मैं गारंटी लेता हूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम बात नहीं है। सोचिए, अगर एक चड्डी छाप पत्रकार इसके कहने पे अगर लोग जो है भड़क जाते और बिहार के लोग उसके साथ में साथ देने लगते और हिंदू मुस्लिम मानसिकता को बढ़ावा देने लगते, उस वक्त जो है यह कूद के इस पूरे मैटर को पूरे भारत में वायरल कर देता और दिखाता कि बिहार में यहाँ पे जो है हिंदू कौम सुरक्षित नहीं है। लेकिन थैंक गॉड वहां के लोगों ने इसको सबक सिखाया। उस घर की एक बेटी ने मगहिया जवान पे गुस्सा होके उसको डांटा और डांट के इन लोगों को इनकी औकात पे लाया कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। कैसा शर्म की बात है यार कि मकान मालिक को टाइम पे पैसा ये लोग दे देते थे, घर पे कोई झूर झमेला नहीं था, मजार पे जाके खाए। यार, जो साक्षी का स्टेटमेंट है वो मैटर नहीं रखता, परिवार के लोगों का बात मैटर नहीं रखता। और यह चड्डी छाप पत्रकार जो है बात में आके मौलाना मौलवी और मजार और उनका मुंह खुला था, ये सब जो ये कर रहा है ना, बिहार के लोग इसके चरित्र को पहचान चुके हैं। और इस बिहार के लोग जब चरित्र को पहचान जाते हैं ना, तो ऐसे चरित्र को डुबाने में ना
4 दिन लगता है। 4 दिन में सारा फेसबुक और सारा यूट्यूब का व्यू जब समाप्त हो जाएगा तो ऐसे आदमी अपने घुटने पे आ जाएगा और तब मुसलमान की समस्या, हिंदू की समस्या और किसी भी तरह के ऐसे समस्याओं को हिंदू मुस्लिम का रूप देना यह बंद करेगा। मेरे साथ कुछ युवा हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई, बिहार का पत्रकार जो है वो अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार है हम, और जगह जगह जाके ऐसे मैटर पे हिंदू मुस्लिम करता है। क्या यह करना हिंदू मुस्लिम सही है? जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऐसा बताइए, ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे पत्रकार को हम बिहार के युवा होने के नाते हम संदेश देना चाहेंगे कि पहले जो आप ये फेक यूट्यूब चलाते हैं सन ऑफ बिहार, वो सन ऑफ बिहार है नहीं, सन ऑफ पुर है। वो अपना पहले सही असलियत रूप में और हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, क्योंकि जनता, बिहार की जनता पिछड़ा नहीं रहा है, एजुकेटेड हो चुका है। और इसमें बात जब है संज्ञान में लिया जाए, वहाँ के प्रशासन संज्ञान में ले और उसको सही तलाश करे कि हिंदू का हाथ है या मुसलमान का हाथ है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, उन सूदखोरों को पकड़ के अंदर भी किया गया है, अंदर करना चाहिए। ऐसे बात पे हिंदू मुस्लिम करना एक कहीं ना कहीं धोखा है। और ये कह रहे हैं सन ऑफ बिहार नहीं है। देखिए, जैसे ये लोग वीर सावरकर अपने आप को वीर का टाइटल दे दिए थे, उसी तरह यह जो है अपने आप को कहता है सन ऑफ बिहार, लेकिन मानसिकता जो है नागपुर का ढोता है। इसलिए मैंने इसका नाम सन ऑफ नागपुर दिए हैं। और ऐसा यही पत्रकार नहीं है, इसके साथ जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो कुमार अभिनव हो, रवि भट्ट हो, और तमाम पत्रकार हैं जो इसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और इसको बचाने का प्रयास हर एक जगह करते हैं। जब हिंदू मुस्लिम करता है, फंस जाता है, तो ये लोग बचाने उतर जाते हैं कि ये सच्चा पत्रकार है। मैंने कुमार अभिनव को देखा एक वीडियो में, वो कह रहा है सच्चे पत्रकार जो है जहां जाते हैं उनके साथ इस तरह की घटना हो सकती है, उनका कोई भी दवाई कर सकता है। तो मैं बता दूं कुमार अभिनव से, क्या सच्चा पत्रकारिता यह है कि उस घर की जो मृतक है, जो बेटी जहर खाई है, वो जो बात कह रही है उसकी बात गलत हो जाती है और यह चड्डी छाप पत्रकार जो है जाके कहता है कि यहाँ पे जो है मजार पे खाए तो मौलाना खाए, तो यहाँ रूम रेंट देते थे, आर्थिक तंगी थी नहीं, 3 बेटियों का वो शादी का प्रेशर में खा लिए होंगे। हर एक तरह से उन सूदखोरों को बचाने का प्रयास कर रहा है, हर एक तरह से मुसलमान कौम पे षड्यंत्र का जो है यह बात धकेल रहा है। ऐसे कुमार अभिनव से कहूंगा कि ऐसा अगर तुम्हें चड्डी छाप पत्रकार सन ऑफ नागपुर मनीष कश्यप का अगर चड्डी सिलने का तुमको बहुत ज्यादा शौक हो गया है ना, तो लोग तुम्हारी जो इस गुरूर जो है ना, अपने आप को बड़ा पत्रकार मानते हो, एक बड़ा पत्रकार का जो गुरूर है ना, बिहार के लोग 2 मिनट में शांत कर देंगे और आपका दिमाग जो है ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं कहूंगा तमाम लोग जैसे रवि भट्ट, ये सब अच्छा न्यूज दिखाते थे, लेकिन देख रहे हैं इसका चमचा चेला बन गए हैं। और जब चमचा चेला बन जाओगे ना, तो तुम्हारा नतीजा क्या होगा? तुम्हारा नतीजा जो है टीआरपी तुम्हारा धीरे धीरे गिरने लगेगा। एक नागेश सम्राट नाम का लड़का है, वो मुझे बार बार चैलेंज किया कि नवादा में गया तो बोला 5 घंटे पहले बताना, मैं 12 घंटे पहले बताया, वह नवादा आया नहीं। और वह जो है गलियों में घूम के पटना के, और वह कह रहा है रविकांत भारती को मैं नवादा में खोज रहा हूं। अरे भुजदिल डरपोक, तुझे तो मैं जगह और चौक सबका नाम बताया था, तू वहां पे पहुंचा क्यों नहीं? तू इतना बड़ा मर्द बनता है। और मैं कहा कि अब अगले हफ्ते मैं दानापुर इसके घर के सामने जाके औकात देखूंगा कि इस नागेश सम्राट के मोहल्ले में इसकी क्या औकात है। तुरंत यह डर गया और डर के कमेंट करने लगा साथ में पुलिस मत लाना, कमेंट करने लगा साथ में SC ST के लोगों को मत लाना। SC ST से फटता है क्या तेरा? SC ST से फटता है, पुलिस से तेरी फटती है। तो मैं रविकांत भारती दानापुर में आऊंगा, तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मैं अकेले आ जाऊं और तू मुझे वहां पकड़ के लतिया दे, यही होगा? मैं आऊंगा तो डेफिनेटली पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके आऊंगा। मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, चाहे वो SC ST के हो, चाहे जो भी हो, उनके साथ आऊंगा। क्या मैं ऐसे ही आऊंगा? लेकिन छोड़, अब मैं ये भी कह देता हूं कि तेरे पास जाने की भी जरूरत नहीं, तेरी ऐसी ही हालत खराब है, तू ऐसे ही बोलता फिर रहा है कि जो है SC ST का लेके मत आना, पुलिस लेके मत आना, तब फरियाएंगे। तू क्या फरियाएगा? घंटा फरियाएगा? तेरा पुलिस प्रशासन के तक पहुंच नहीं है, तेरा जो है SC ST कम्युनिटी से तुझे डर लगता है। तू जो है अब एक काम कर, सर नीचे करके आइंदा रहना और रविकांत भारती को सोशल मीडिया पे कभी भी चैलेंज मत करना। और तेरा जो गुरु चड्डी छाप पत्रकार है, हर एक जगह तेरे साथ घूमता रहता है, उसको बोल दे कि जहां भी जाए वह हिंदू मुस्लिम करना छोड़े, और नहीं तो मैं रविकांत भारती तुम सभी को ऐसे ही फटकार लगाता रहूंगा।